नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी के किस नेता में है दम, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं गांधीनगर विधानसभा के अंदर, जो एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट्स की मार्केट के रूप में जानी जाती है। पिछले 2 बार से इस सीट पर बीजेपी के अनिल वाजपेयी ने दमखम के साथ अपनी जीत दर्ज कराई, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी से ही अनिल वाजपेयी ने जीत दर्ज कराई थी। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए, कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली इस सीट से विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार गांधीनगर की जनता क्या वाकई हर बार की तरह बीजेपी को अपना उम्मीदवार बनाती है, जीत दर्ज करा करके विधानसभा में भेजती है, या फिर आम आदमी पार्टी इस सीट पर एक बार फिर से अपनी धाक जमा पाती है? ये जानने के लिए मेरे साथ चलिए, किसमें कितना है दम, ये जानने के लिए गांधीनगर विधानसभा। देखिए, हमारे क्षेत्र में तो बीजेपी का ही है भाई। इन्होंने 100% काम किया है सर। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दम से खड़ी है और वो कंफर्म जीत के आएगी। तो उस तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। व्यापारियों के साथ लूटपाट हो रही है, चोरी हो रही है, हत्याएं हो रही है, वो मुद्दा कोई छोटी मोटी चीज़ें तो होती आ रही, आज तक चल नहीं आ रही। दिल्ली के चुनाव में तो बीजेपी और आम आदमी की टक्कर सही रहेगी इस बार भी। मेरे ख्याल से जनता जो 10 सालों से त्रस्त है, परेशान है। राशन कार्ड को लेके भी बुजुर्ग पेंशन भी नहीं आई। फ़ायदा देखिए, फ़ायदा ये नहीं होता आप लीजिए बिल, क्योंकि काम का फ़ायदा होना चाहिए, जिसमें लोगों को काम मिलना चाहिए, ये फ्री का नहीं होना चाहिए। बाकी दम तो बीजेपी में ही लग रही है। वैसे पार्टी तो आम आदमी पार्टी ही सत्ता में आएगी। हर काम आम आदमी ये वजह से इस बार किसमें दम लग रहा है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? इस वक्त जमीन के मुद्दे के हिसाब से देखा है तो आम आदमी पार्टी का पूरा दबदबा है। पहले भी इन्होंने काम किया है, अभी लोगों की जहन में ये घुसा हुआ कि इसके सिवा दूसरी पार्टी दिल्ली के अंदर वो काम करने वाली है। क्या काम किया? बिजली पानी दिया है, अपना ये नर्सिंग ये हॉस्पिटल है ये दिए हैं, स्कूलों की इतनी दिशा बढ़िया बनाई है, प्राइवेट स्कूलों को फेल कर रहे हैं। आज बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हैं और अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो उसकी देन जो है केजरीवाल की। दम लग रहा है बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखिए, हमारे क्षेत्र में तो बीजेपी का ही है भाई। इन्होंने 100% काम किया है। भाई साहब की विशेषता यह है, काम करके शोर शराबा नहीं करते। इस बार बीजेपी सरकार बनेगी जी, क्योंकि केजरीवाल ने बिल्कुल भी काम नहीं करा। आम जनता बहुत त्रस्त है जी। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं है, कांग्रेस क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी ने करा क्या है, आप ये बताइए? 10 साल में क्या करा है? कोई ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है आज तक। इन्होंने पोस्टरबाजी करी है, और पोस्टरबाजी के अलावा अभी भी जो पोस्टर लगे हैं केजरीवाल को लाएंगे, कौन लाएगा? ये इनको अपने ही पोस्टर लगाए हुए हैं। पार्टी मुद्दा उठा रही है लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का, लगता है मुद्दा है। वैसे कानून व्यवस्था में क्या दिक्कत है आप बताएं? ना कोई आतंकवादी गतिविधि है, ना कोई बड़ा गैंगस्टर, कुछ नहीं है। डेली मुद्दा उठा रहे हैं कि भैया कि व्यापारियों के साथ गोली मार दी जा रही है, लूटपाट हो रही है, महिलाओं से छेड़छाड़ हो रही है, बड़ा मुद्दा है। दिल्ली पुलिस काम नहीं। आप एक काम कीजिए, आप सर्वे करा लीजिए 10 साल से पहले और अब में, आप देख लीजिए अब कानून व्यवस्था में अब ज़्यादा बेटर है, पहले ज़्यादा बेटर थी बीजेपी में। बीजेपी में कांग्रेस में क्यों नहीं, आम आदमी पार्टी? अपने इलाके की बात कर रहा हूँ मैं अपने इलाके में मिस्टर अनिल वाजपेयी जो है हमारे विधायक, मैं इनके पास कई लोगों का काम लेके आता हूँ। ये इतने आतुर रहते हैं कैसे काम करने के, दूसरों के पब्लिक सर्विस करने के लिए। मतलब कई बार टाइम निकाल के खुद उठ के साथ जाते हैं, लेटर लिखना किसी को देना है लेटर देते हैं, किसी की हेल्प करने, कोई हॉस्पिटल का काम है, कोई किसी कुछ भी काम है। मतलब ये इंसान, इसके बारे में बहस कहता हूँ अनिल वाजपेयी जी के बारे में, कि ये तो हर हालत में आना ही चाहिए, कुछ भी हो। काम का तो पता नहीं, लेकिन टक्कर दिल्ली वाले उनके साथ ही रहते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों। आप किसके साथ रहते हैं? हमारा तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ? हाँ जी। बीजेपी ने काम किया? हाँ, बीजेपी ने काम किया है। अच्छा, मुफ्त बिजली पानी मिल रही है नहीं? मुफ्त बिजली पानी तो उस पे तो मिलती है घरेलू पे, लेकिन उस पे नहीं मिलती। क्या नाम है, जो वैसे वाले नहीं होते दुकान पे, कमर्शियल पे, हम दुकान पे काम करते हैं, हमें तो मिलती नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं मिलती है। अच्छा, तो फायदा नहीं मिल रहा। हाँ जी। आपको लगता है कि दुकानों पर भी कमर्शियल मुफ्त होना चाहिए? हाँ जी, होना तो चाहिए। देखो, नाराज हूँ, क्योंकि जो देख रहा हूँ ना सिस्टम, सड़कें टूटी हैं, गंदगी है चारों तरफ, उस वजह से क्या कहते हैं, मुझे लगता नहीं कि इस बार केजरीवाल जी का कोई चांस है। हाँ जी।
कह रहे हैं कि हमने सारा काम किया है, विकास किया, डेवलपमेंट किया, सब किस बात का विकास किया है? गलियां भर जाती हैं जरा से पानी में, ओवरफ्लो हो जाती है नालियां बिना क्या कहते हैं बारिश के, तो बताइए कैसे होगा विकास? कहाँ का विकास हुआ है? जिस तरफ चले जाइए आप उधर ही क्या कहते हैं गड्ढे पड़े हैं रोड के अंदर। महिलाएं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। किस पार्टी में काम नजर आ रहा है? देखते हैं जो काम करेगा, अभी आगे जैसे जैसा टाइम आएगा देखेंगे। हमारा तो नहीं है इंटरेस्ट। क्यों? काम नहीं किया है, क्या कुछ यार है, बाकी है ही नहीं। जब हमारा शुरू से ही है बीजेपी में, पहले कांग्रेस का था, 10 15 20 साल 25 साल पहले, अब बीजेपी में, बीजेपी को करेंगे। जो मेहनत कर रही है, सड़कों पे घूम रही है, न्याय यात्रा निकाल रही है, उससे फर्क नहीं? उन्हों की क्या है, वो करते रहे, जो करना है वो तो सब करते हैं, विपक्ष वाले सभी करते हैं, एक थोड़ी है। बीजेपी आम आदमी पार्टी तो कह रही है महिलाओं के लिए बहुत मुफ्त में बस सफर है, बिजली पानी मुफ्त है। कुछ नहीं है, वो सब दिखावा है, वो सब दिखावा है, कुछ नहीं है। वो दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। शराब का एक मुद्दा है, बड़ा मानते हैं? बहुत बड़ा, बहुत घर बर्बाद हुए हैं, बहुत लोगों के आदमी घर खत्म हुए हैं और बहुत कुछ हुआ है। मतलब एक के साथ एक फ्री देना, ये सब कुछ, बहुत सारे घर खराब हो चुके हैं इस चक्कर में। मुद्दा है बहुत तगड़ा। अच्छा, क्यों आम आदमी क्यों? क्योंकि काम कर रहे हैं वो। क्या काम किया आपने? देख रहे हैं हम, सड़क कराई है यहाँ से वहाँ तक, ऐसा कोई किसी ने नहीं कराया, हमने तो देखा नहीं किसी को करते, इन्होंने किया है आम आदमी पार्टी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधीनगर में जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं सफाई का मुद्दा, नालियों में गंद है, रोड्स टूटी हुई हैं। एक हमारे यहाँ गांधीनगर मार्केट में जाम की बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग की समस्या है। एक नाला है जो कांति नगर की तरफ से निकल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू है, बहुत ज़्यादा गंद है, सील्ट भरी पड़ी है। तो ये 5 मुद्दे हैं मेरे जो मेन मैं लेके चल रहा हूँ टिप्स पे। सबसे पहले इसी पे काम करूँगा। और आज लोगों में परिवर्तन है। आज दिल्ली के आप किसी कोने में चले जाएं, जो केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर और उनके मंत्रिमंडल पे जो आरोप लगे हैं, मैं उसको देखते हुए आज पब्लिक का मन बदल रहा है और पब्लिक दिल्ली में बदलाव चाहती है और पब्लिक चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जीते और निश्चित ही गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार जीत के जाएगी। जिस रोड पे आप खड़े हुए हैं, ये रोड मैंने ही बनवाई है। मेरे से पहले यहाँ पर एक भी सरकारी डिस्पेंसरी नहीं थी। यहाँ मैंने 9 सरकारी डिस्पेंसरी बनाई, वृद्धा आश्रम बनवाया। आज बुलंद मंजिल शास्त्री पार्क पे 4 मंजिल बन के तैयार है। दिल्ली की पहली पॉलिक्लिनिक में यहाँ पर लेके आया। और रेलवे का पुराना पुल, अगर आज से 1 साल पहले तक भी अगर आप जाते रहेंगे तो रेलवे के पुल पे आप निकल नहीं सकते थे। आज रेलवे के पुल का पूरा सौंदर्यीकरण करा दिया। सारी क्लिनिक पोलो क्लिनिक तो जो फैक्टर है, जो स्कीम है, वो तो आम आदमी पार्टी की है। नहीं, उस समय मैं आम आदमी पार्टी से मिले था मैं, लेकिन सारा काम तो बाद में मैंने डेवलप कराया। और आज देखिए ना, आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हमने 3-4 जो सरकारी डिस्पेंसरी खुलवाई, उनके अलावा जो मोहल्ला क्लिनिक है उनमें डॉक्टर्स नहीं है, उनमें बीपी की दवाई नहीं है। तो उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए। और सबसे बड़ी समस्या जो गांधीनगर विधानसभा की आ रही है वो ट्रैफिक की आ रही है, उसकी ट्रैफिक इन्फोर्समेंट की आ रही है और उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और स्वच्छता की बहुत बड़ी यहाँ पर कमी है। तो आप देख रहे हैं, ये वही केजरीवाल जी हैं जो ये कहते थे अगर हम दिल्ली में सत्ता में आ गए तो लोगों का हाउस टैक्स कम करेंगे, हम स्वच्छता हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। देखिए, ये जो बहाने बनाना कि उन्होंने सफाई नहीं की, ये 5 साल से यही चलता आ रहा है विधायक जी का, कि वो कहते हैं कि मैं काउंसलर करेगा, काउंसलर बीजेपी का है, काउंसलर कहता है विधायक का फंड मिलेगा। ये करते करते इन्होंने 5 साल गुजार दिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप देखिए क्षेत्र में जाके कितना गंद का ढेर लगा पड़ा है, रोड्स टूटी पड़ी हैं, कोई काम नहीं किया। अब लास्ट में जाके इन्होंने 15 दिन 20 दिन पहले 4-5 रोड बनवाई हैं, अदरवाइज कुछ पूरे साल 5 साल इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। और ये बहाने बनाते रहते हैं कि मैं वो करेगा, उसके पास फंड है, ये काम उसका, ये काम उसका है। तो मैंने तो 5 साल, मैं तो कहीं काउंसलर भी नहीं था, ना मैं एमएलए, ना मैं विधायक, ना मेरे पास कोई सरकारी फंड है। मैंने भी अगर काम करने की नीयत है साफ, तो मैंने भी तो काम किया है, बिना कुछ बने मैंने अपने फंड से काम करवाया। लोगों को पानी की समस्या थी, मैंने जहाँ तक हो सका उसको दूर किया है। बिजली की समस्या थी, मैंने लोगों की सुनी है और जहाँ तक मैं बन सकता था मैंने वो काम किया है।
दूसरा, मैंने रोड्स के लिए मैं बनवा रहा हूँ, आज तक मैं रोड बनवा रहा हूँ, जहाँ जहाँ गड्ढे हुए पड़े उनको भरने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मैंने मेडिकल वैन चलवा रखी है। काम करने की नीयत होनी चाहिए, काम करने की नीयत ही नहीं तो बहाना बनाते रहिए, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं किया। गांधीनगर की जनता, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के रूप में जानी जाती है, वहाँ पर रहने वाले लोग ये जान चुके हैं कि इस बार उन्होंने किस पार्टी को अपना नेता चुन करके विधानसभा में भेजना है और अपने मौजूदा विधायक से क्या वो नाराज है या फिर नाराजगी को वो दूर करके फिर से बीजेपी को मौका देंगे या फिर आम आदमी पार्टी को इस बार फिर से मौका देकर विधानसभा में भेजेंगे। ये तो आपने हमारे इस कार्यक्रम में देख लिया होगा। लेकिन दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में और क्या कुछ दिल्ली की जनता चाहती है, इसको अपनी बार विधानसभा में भेजेगी। इसके लिए आपको बने रहना होगा आज तक इस खास पेशकश के साथ।